अब भीतर आने नहीं देंगे। ये मेरा अस्पताल है। आपका अस्पताल हाँ था, ये डीएस का अस्पताल है। अच्छा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज मैं अभिषेक श्रीवास्तव जी के स्टूडियो में अवेलेबल हूँ और देसी बिहार की स्टूडियो में, और जो कि पटना में है। ये आप हमको बता दीजिए कि मेरे दर्शकों को कि जो आप 12 तारीख को चनावे जेल गए, वहां से जो आप जेल के अंदर एंटर किए, उस समय से आप अपने जेल के बाहर आने तक का जो समय था वो किस तरह बीता। देखिए, जेल जेल होता है, इस जी। बात को तो मानना चाहिए। और जेल के अंदर जब मैं एंटर किया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं पता नहीं कहाँ आ गया हूँ। और आपको एक-एक स्टेप बढ़ने के लिए आपको घंटों घंटों लग जाते हैं, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप चेक किया जाता है, पूरा बॉडी चेक किया जाता है। आपके साथ कोई झोला है, कोई बैग है, तो उसको चेक किया जाता है। चेक किया गया, लगभग मैं चनावे जेल शाम को 4 बजे पहुँच चुका था। लेकिन मुझे अंदर अपने जो मुझे वार्ड जो ये किया गया, अलॉट किया गया, जो रूम अलॉट किया गया था, जिसमें लगभग 32 कैदी थे। उस 32 कैदी वाले कमरे में पहुँचने में मुझे रात के 9 साढ़े 9 बज गए थे। मतलब 5 घंटे का ये गैप रहा। हाँ, और दूरी 200 मीटर, अच्छा। वहाँ से 200 मीटर अंदर जाने में मुझे 5 घंटे लगे। और उसके बाद से फिर 32 कैदियों में सिर्फ अभिषेक ही था जो कि ये पत्रकार कह के और कि हाँ, मैं गलत एलिगेशन में आ गया हूँ। बाकी सब चौड़े होकर ये बोल रहे थे कि हाँ, मैं ये गलत करके मैं आया फलाने हूँ। केस में, मैं फलाने केस में। हाँ, ये करके आया हूँ। जी। और उस मेंटालिटी के साथ, जहाँ एक पत्रकार किस लिए काम करता है, किसी का भला हो जाए, और वो अपने हिस्से की इज्जत ज़रूर माँगता है। अपने हिस्से की जो इज्जत है उसके साथ खिलवाड़ कोई नहीं करना चाहता है। जरूर। और जेल में जाने के बाद आपके हिस्से की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो जाता है। वो तो है। क्योंकि कई लोगों ने भी मुझसे कहा कि अभिषेक, आप जेल गए हैं तो लोग गलत ही सोच रहे होंगे, यानी कि अगर हथकड़ी लग गया यानी कि आप क्रिमिनल हैं। क्रिमिनल है। हालाँकि अभी तक मुझे इस बात का सामना नहीं करना पड़ा, सिर्फ़ जेल में ही इस चीज़ का सामना करना पड़ा कि कोई भी कुछ भी बोल देता है, कोई भी आपको वहाँ पे कुछ नहीं कहना होता है। कह के क्या कीजिएगा? क्योंकि आप कहिएगा कि हम गलत नहीं किए हैं, तो वो कहेगा कि गलत नहीं किया तो जेल में काहे लाए हो? तो साफ आप अपने आप को डिफाइन कैसे कीजिएगा? सही आप बात। बाहर बाहर जो अपनी हमारे काम को देख रहा है और सब कुछ देख रहा है, तो एक पल के लिए सोच भी सकता है। जिसने शायद सालों से जेल में ही काट रहा हो, या फिर उसे खबर से कोई मतलब ही ना हो, और वो लोग ना देखते हों, या फिर कई लोग आपको नहीं हमको नहीं देखते हैं तो वो नहीं जानते हैं। तो वैसे लोगों को बता पाना कि हाँ, नहीं मैं तो कसूर नहीं किया हूँ, कोई गलती नहीं किया हूँ, तो फिर वहाँ पे आपको बहुत कुछ झेलना पड़ता है, और वो झेला है मैंने। वो वहाँ पे आप मतलब टाइम जो पास करना पड़ता था, जो टाइम बिताते थे आप, वो किस तरह बीतता था और टाइमिंग क्या थी, जो मतलब वार्ड से आपको बाहर निकलने की टाइमिंग या वार्ड में वापस आने की टाइमिंग, वो क्या थी? देखिए, एक लाइन हमेशा चलता है कि विदाउट इंफॉर्मेशन अ मैन इज़ लाइक अ एनिमल। ठीक है? वो जेल में जाने के बाद खत्म हो जाता है। मतलब बिना मतलब अगर आस-पास क्या हो रहा है, अगर आप ये नहीं जानते हैं, तो मतलब एक इंसान जानवर के बराबर है। ये जो कहा जाता है वो अंदर जाने के बाद खत्म हो जाता है, क्योंकि आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि सुबह उठना है, तब तक आपका वो गेट खुलने का टाइम इतने बजे है, और उसके बाद से फिर आपको बाहर निकलना है, आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा, फिर उसके बाद से खा के फिर आपको अंदर कैद हो जाना है। और फिर आपको अंदर कैसे भी बात-वूत करके उसके बाद से टाइम पास करना है, फिर सो जाना है, फिर उठना है, फिर आपको वही करना है। तो वहाँ पे ऐसा लगा कि मतलब ऐसा लगा क्या, ऐसा होता ही है कि जेल में जाइए तो फिर दुनिया से कट जाइए। हाँ, वो तो है। तो दुनिया से कट गए, और अंदर की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मेरे पास सबूत के तौर पे कुछ नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे ही कुछ कह दूँ तो फिर गलत वो हो जाएगा। गलत हो जाएगा, बात सही है। तो अंदर की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बताना चाहता हूँ लेकिन बता नहीं सकता, क्योंकि बताऊँगा तो फिर उसका आधार नहीं है मेरे पास।
और जब आधार नहीं हो तो फिर बात नहीं करनी चाहिए उस चीज़ के सही बारे बात में। है। लेकिन बाकी जो रोज़ाना का था शाम को 5 बजे हमें बंद कर दिया जाता था कमरे में। अब मैनुअल क्या था, जेल मैनुअल मुझे नहीं पता है। जेल मैनुअल के हिसाब से क्या था, लेकिन जो एक्चुअल था वो था कि 5 बजे हमें बंद कर दिया जाता था, सुबह 7 बजे फिर हमें निकाला जाता था। उस दौरान आप अंदर रहिए, उसके बाद से फिर 7 बजे सुबह निकाला भी जाता था। तो जो चारदीवारी है उसके हिसाब से आपको जो भी टहलना है टहल लीजिए, और जो खाने के लिए मिला उसके बाद तो से फिर जैसा 7 कहा बजे जाता है कि जेल में जाने के बाद बहुत जगहों पे काम भी कराया जाता है, ये सब तो क्या आपने किया? किया। कुछ मतलब जो देखिए जो करना पड़ता है वो तो करना पड़ता है। तो हमने घास भी काट लिया, हमने जेल में कुदाल भी चला लिया, कर लिया। और इन सारी चीज़ों को साइड में रखते हैं, अगर जीना है तो खाना पड़ेगा, ये आप लोगों को भी पता है। तो खाने की क्या शैली थी? मतलब किस देखिए ठीक था, मैं इस पे कुछ नहीं बोलूँगा। मतलब इसे डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते नहीं, नहीं। हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मतलब क्या कुछ एक्सपीरियंस सीखने के लिए मिला आपको कि देखिए ये देखिए मैं मेरा सवाल ये है कि आपको स्टार्टिंग से जब से केस हुई और अब तक जब केस हुई, जेल हुई, बेल हुई, ठीक है? तो इस सारे दरमियाँ आपको क्या कुछ सीखने को मिला? देखिए सीखने के लिए मैं अगर उस 7 दिन को अगर ये कहिएगा तो हम बाहर भी हैं, तो हमारा काम है लोगों से बातचीत करना, लोगों के लिए आवाज़ उठाना। हालाँकि उसमें आवाज़ नहीं उठा पाया, लेकिन बातचीत ज़रूर करते थे। हम हर तरीके के लोगों से बातचीत करते हैं। मीडिया का ऐसा काम ही है कि वो एक नेता से ही बात कर रहा होता है, और जिस पे एलिगेशन लगा होता है उससे ही बातचीत कर रहा होता है। वही मैं जेल में वही कर रहा था। जो भी हमारे कैदी वहाँ पे हमारे साथ में थे, उनसे बात करता था, वो अपना किस्सा बताते थे कि मैंने ऐसे किया, नहीं, मैंने नहीं, वैसे किया। ये तो आपने बात के बारे में बोल दी हुँ। कि आप किस तरह से वहाँ पे टाइम को स्पेंड करते थे, हाँ, मतलब हाँ। किस तरह वहाँ पे आपका समय बीतता था। हुँ। मेरा सवाल ये है कि आपको जो एक्सपीरियंस मिला, इन सारी चीज़ों से जो एक्सपीरियंस मिला, वो क्या मिला? एक्सपीरियंस क्या मिला? एक्सपीरियंस मतलब एक तरह से एक्सपीरियंस हो जो आगे आपको भविष्य में सीखने को मिले, कि मुझे इस चीज़ से क्या सीखना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए था और क्या करना चाहिए था? देखिए इस बारे में आप क्या इसमें कहिएगा? इसमें कोई बदलाव नहीं है। हुँ, मेरे दिमाग में कल भी था कि सच के साथ खड़े रहना चाहिए, ठीक है। और मैं कल भी ये कहता था कि जिस दिन अभिषेक श्रीवास्तव को ये लगेगा कि अभिषेक श्रीवास्तव सच नहीं दिखा सकता है, उस दिन माइक साइड में रखकर फिर कुछ और कर लेगा। अभिषेक श्रीवास्तव कोटे के लिए माइक नहीं पकड़ के रखेगा। अभिषेक श्रीवास्तव कोटे के लिए कि हाँ, मैं पत्रकार हूँ, पत्रकार नहीं कहलाएगा। जिस दिन अभिषेक श्रीवास्तव को लगेगा कि नहीं मैं नहीं लड़ सकता हूँ, उस दिन मैं माइक साइड में रख के और फिर मैं किसी और काम में निकल जाऊँगा। एक्सपीरियंस ये रहा कि झूठा एलिगेशन लग सकता है, झूठे एलिगेशन के कारण परेशान हो सकता है इंसान। इंसान, परिवार अब ये मत सोचिएगा कि परेशान हो सकता है तो वो कमज़ोर है। हुँ, हुँ। परेशानी का मतलब ये होता है कि आप किसी भी गलत एलिगेशन में जब पड़ते हैं तो उसको झेलने के लिए थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन अंदर से हम उतने ही मजबूत हैं, क्योंकि हमने उस संस्कारों के साथ अपने आप को बड़ा किया है। हमारे माँ-बाप ने वो संस्कार दिया है कि सच के साथ जब भी खड़ा रहोगे तो दृढ़ संकल्प के साथ खड़े रहना। सही बात। और इसलिए और ये एक्सपीरियंस रहा है कि मतलब झूठा एलिगेशन लग सकता है, उसके कारण आपको बहुत सारी चीज़ों को झेलना पड़ सकता है। उस वक़्त आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, हुँ, ये भी एक्सपीरियंस हमने लिया है कि मतलब बहुत ऐसे कम लोग हैं कि जो आपको परेशानियों में साथ देते हैं, और ये एक्सपीरियंस मिला है। हालाँकि कई लोग कहेंगे कि देखो ये कितना कमज़ोर है, ये कमज़ोरी नहीं बता रहा हूँ कि असलियत क्या है, और मतलब असलियत असलियत यही है कि कहने मतलब कहावत है ना कि हाथी के दाँत दिखाने कुछ खाने को कुछ होते हैं, तो उस तरह का बिहेवियर आपके साथ हुआ है, ये आप कहना चाहते हैं? देखिए मतलब जेल से निकलने के बाद 5 दिन आप हो गया है आपको जेल से निकले हुए, तो क्या आपको क्या लगा कि कभी आप बाहर आए तो कभी उस निगाहों से लोगों को देखते हुए आपको लोग देख रहे हों, ऐसा कुछ फ़ील हुआ? लोगों ने कई निगाहों से देखा, और जो लोग अभिषेक श्रीवास्तव के कहते थे कि हाँ, अभिषेक श्रीवास्तव है, तो हाँ। ये आवाज़ ज़रूर इस मुद्दे पे उठाएगा। वो भी कहीं न कहीं डरते हुए नज़र आए कि भाई देखो अभिषेक श्रीवास्तव मतलब जेल चला ये गया। है कि जेल चला गया अभिषेक श्रीवास्तव और अभिषेक श्रीवास्तव ही आवाज़ उठाएगा, हाँ, लेकिन हम नहीं हम उठाएँगे। नहीं उठाएँगे, साथ में नहीं आएँगे। चलिए, और दुर्भाग्य है या फिर
ये भी कह सकता है लोग एलिगेशन लगा रहे हैं, लेकिन अभिषेक श्रीवास्तव एक खबर के कारण जेल जाता है और किसी के लिए मुद्दा नहीं बनता है, और किसी भी पत्रकारों के लिए मुद्दा ये नहीं है। नहीं है। हाँ, और तो हालांकि ये सारी चीजें बहुत बड़ी बात बन सकती थी, इस कारण से इसे मुद्दा नहीं बनाया गया। तो खैर, मैं एक लाइन यहाँ पे कहना चाहूंगा, ये आखिरी लाइन है कि आप लोगों को पता ही होगा कि बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, तो इस लाइन को मैं थोड़ा सा परिवर्तन करूंगा और एक लाइन कहूंगा कि बिहार में बाहर है, अब देसी बिहार का पत्रकार जेल से बाहर है। तो अब जो भी होगा आप लोग के सामने होगा, और मैं भगवान से और न्यायपालिका से उम्मीद यही रखता हूं कि सत्य की जय हो। तो गाइज, ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।